जितनी भी चीजें बता रही हूँ बहुत ध्यान से सुनो। कमी को पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना स्किन बहुत ज्यादा इफेक्ट होगी, छाइयाँ और ज्यादा बढ़ेंगी। 9 साल की बच्ची से लेकर के 50 साल की उम्र की एक लेडी एक ही कॉमन चीज फेस करती है, वो है पीरियड्स नहीं होते हैं तो पेरीमेनोपॉज। ये वो फेज है जो हर लेडी 9 साल की उम्र से 50 साल तक फेस करती ही करती है। 9 साल से लेकर के 15 साल की उम्र में हमें पीरियड्स होना शुरू हो जाते हैं, और ये एक ऐसी उम्र होती है बॉडी रैपिड ग्रोथ फेज में होती है। इस उम्र में बोन्स, मसल्स, हार्मोन्स सब कुछ चेंज हो रहा होता है, और इस उम्र में हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है प्रोटीन की, आयरन की। अगर आप खुद से ही सोचोगे कि उस उम्र में जब मैं 9 साल की थी या फिर 10 साल की थी या फिर 11 साल की थी, जब मुझे पीरियड्स होना शुरू हुए थे, क्या मैंने आयरन मेरी बॉडी को जरूरत थी, क्या मैंने उतना आयरन लिया था? आज इस बात को आप सोचना। हमने कभी ध्यान भी नहीं दिया था कि हर महीने जो हमारा पीरियड्स आता है और उस पीरियड्स में जितना हमारा ब्लड जाता है, क्या हम उसे पूरा करते थे? नहीं ना। एक जब बच्ची को पीरियड आता है ना, हर दिन का बताऊं तो 30, 50 या फिर 80 मिलीलीटर तक एक दिन का ब्लड जाता है, और उस ब्लड को अगर हम पूरा नहीं करते हैं तो एक उम्र आते आते तो 20 या फिर 30 साल की उम्र में अगर आप आयरन की कमी को पूरा नहीं करते आ रहे हो तो आपको हेयर लॉस भी होगा, आपकी बोन्स भी खराब होंगी, आपकी स्किन भी खराब होगी, आपको फ्रस्ट्रेशन रहने लगेगी, और एक टाइम आते आते आपके चेहरे पर छाइयाँ भी आएंगी। और जब डिलीवरी होती है ना, तब तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है आयरन की। ठीक है, उस टाइम भी हम इतना ज़्यादा आयरन नहीं लेते हैं जितना एक दिन की रिक्वायरमेंट है। एक माँ बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तब भी आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर मैं अपनी ही बात बताऊं तो मैंने उस टाइम भी इतना आयरन के बारे में नहीं सोचा था, इसी वजह से मेरे चेहरे पर झाइयाँ आई थी। 8 साल की उम्र में नॉर्मल सा एक पीरियड आया, उसमें भी ब्लड जा रहा है। डिलीवरी हो रही है तब भी आपका ब्लड जा रहा है। ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो तब भी आपका ब्लड जा रहा है। और यहाँ तक कि अगर आपको पेरीमेनोपॉज शुरू हुआ है, उसमें भी हमें बहुत ज्यादा आयरन की जरूरत होती है। हमें ऐसा लगता है कि अब तो हमारा पीरियड बंद होने वाला है और अब हमें आयरन की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। वही सबसे बड़ी गलती होती है। हम शुरू से एक गलती करते आ रहे होते हैं कि हम आयरन को पूरा नहीं ले रहे होते हैं, या फिर ले भी रहे हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हमें ढेर सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो एक आयरन को आप किस तरह से ले सकते हो, आज मैं इसी सब के बारे में बात करूंगी। और हर लेडी को इस बारे में जरूर जानना चाहिए, क्योंकि एक लेडी जितना आयरन लूज करती है वो उतना आयरन कभी ले नहीं पाती है, और इसी वजह से उसके चेहरे पर झाइयाँ आती हैं। एक टाइम के बाद हेयर फॉल होता है। हमें ऐसा लगता है कि ये शायद उम्र की वजह से हो रहा है। ये उम्र की वजह से नहीं हो रहा है। आपकी बेटी है या फिर आपकी छोटी बहन है तो उसको इस वीडियो को जरूर दिखाइए, जिससे वो अपनी आयरन की कमी को पूरा करे। अगर आज से ही इन पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है, आयरन की कमी को पूरा करती है, जब एक उसकी उम्र आएगी, जब उसकी शादी होगी, डिलीवरी होगी, ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी, तो उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो आज की बात नहीं है कि 9 साल की उम्र में हमें पीरियड हुआ और 10 साल की उम्र में हमें बंद हो जाएगा। ये लॉन्ग टर्म इश्यू है। आयरन की कमी हमें शुरुआत में पता नहीं लगती है। जब हमें पीरियड शुरू होते हैं तो एक 4-5 साल, 10 साल, 20 साल तक हमें कुछ भी नहीं पता लगता है, लेकिन 30 साल या फिर 40 साल की उम्र में आते आते हमारी स्किन भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है, हमारे बाल भी बहुत ज्यादा खराब होना शुरू हो जाते हैं, और हमारी हेल्थ भी बहुत ज्यादा खराब होना शुरू हो जाती है। हमारा किसी काम में मन नहीं लगता है, हम काम नहीं कर पाते, हमें थकावट बहुत ज्यादा रहने लगती है, और हमें चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा रहने लगता है। और फिर जब हमें ये सारी चीजें होना शुरू हो जाती है ना, तो सिर्फ हम इतना ही सोचते हैं कि शायद मेरी उम्र हो रही है। सबसे पहले अपना फुल बॉडी चेकअप कराओ। अगर आप एक टेस्ट कराते हो हीमोग्लोबिन का, तो उसमें कभी भी आपको पता नहीं लगेगा कि आपको आयरन की कितनी कमी है। फुल बॉडी टेस्ट होता है, वो कराइए, उससे आपको पता लगेगा कि आयरन की आपको कितनी ज्यादा डेफिशिएंसी है। फिर आप अगर बहुत ज्यादा आपके अंदर डेफिशिएंसी आती है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर से सलाह लीजिए, और वो फिर आपको कोई भी मेडिसिन देते हैं तो जितना टाइम वो बोलते हैं उसको लीजिए। आज से ही नोटिस करना शुरू करें कि आप कितना आयरन ले रहे हो। अपनी थाली में आयरन जरूर लो, चाहे तो 2 खजूर लो, हरा साग जरूर खाओ, बथुआ, पालक, सरसों, मेथी। आजकल हरा साग बहुत अच्छे से आ रहा है, और जब बनाते हो तो उसे बहुत ज्यादा पकाया मत करो, और जब पका लेते हो तो उसमें थोड़ा सा नींबू जरूर डाला करो, जिससे जो सब्जी आप खाने वाले हो उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो और आपको आयरन बहुत अच्छे से मिले। आयरन के सोर्सेज ना बहुत सारे हैं, और ऐसे ऐसे सोर्सेज बताऊंगी जिससे आप अपने आयरन की कमी को बहुत अच्छे से पूरा कर सकते हो। सब्जियों में बात करूं तो सब्जियों में आप बथुआ ले सकते हो, सरसों का साग ले सकते हो, मेथी ले सकते हो, पालक ले सकते हो। हफ्ते
हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा लेते हो, जो हरे रंग की डार्क ग्रीन कलर की सब्जियां होती हैं, तो आप बहुत अच्छे से आयरन की कमी को पूरा कर सकते हो। गेहूं की रोटी, सिंपल रोटी खाने से अच्छा है कि गेहूं के आटे में, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गेहूं का आटा आप छोड़ दें, क्योंकि बहुत से लोग गेहूं की रोटी के बिना नहीं रह पाते हैं, लेकिन जब भी आप गेहूं की रोटी बनाते हो उसमें थोड़ा सा बाजरा ऐड कर लें, रागी ऐड कर लें। मौसम आ रहा है बाजरे का, तो बाजरे में बहुत अच्छे से आयरन होता है, रागी की रोटी में बहुत अच्छे से आयरन होता है, तो अपने गेहूं के आटे में थोड़ा सा आप रागी या फिर बाजरा मिला सकते हो। फल में बात करूं तो काले अंगूर है, अनार है, खजूर है, इनमें भी बहुत अच्छे से आयरन होता है। सारा दिन में कम से कम 2 खजूर अगर आप खा लेते हो तो भी आप आयरन की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हो। ड्राई फ्रूट्स में बात करूं तो आप अंजीर खा सकते हो, जैसा कि मैं सुबह बताती हूँ, खुमानी का पानी पी लेते हो, काली किशमिश का पानी पी लेते हो, तो भी आप आयरन की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हो। मूंगफली खा लो, मूंगफली का सीजन आ रहा है, मूंगफली में भी प्रोटीन आयरन बहुत अच्छे से होता है। सबसे ज्यादा जो आयरन को बढ़ाते हैं वो है चुकंदर और अनार। अब जितनी चीजें मैंने बताई इनको खा रहे हो, अगर इसके साथ आप विटामिन सी का कोई भी सोर्स नहीं ले रहे हो तो इनका एब्जॉर्प्शन आधा होगा, यानी कि आप पूरी चीज खा रहे हो, वो चीज आपको आधी मिल रही है। अगर उसका पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन करना चाहते हो तो विटामिन सी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सैलेड में टमाटर ले लें, तो जब भी आप रागी बाजरे की रोटी खाते हैं तो उसके साथ टमाटर जरूर खाओ, उससे भी आप जो रोटी खा रहे हो उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होगा। खजूर खा रहे हो, फल जो भी खा रहे हो, अनार खा रहे हो, अगर उसके साथ आप 2 फांक संतरे की भी खा लेते हो तो फिर उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होगा। जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है और जो लोग एसिडिटी की टैबलेट खाते हैं, सुबह उठ करके ही खाली पेट गैस की टैबलेट जो खाते हैं, उनका भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। जैसे कि वो अगर हरी सब्जियां खा रहे हैं, आयरन रिच फूड्स ले रहे हैं और वो एसिडिटी की टैबलेट खा रहे हैं, तो उससे भी आपका जो एब्जॉर्प्शन है वो नहीं होगा, जो आयरन आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। उसके लिए आपने क्या करना है, नेचुरल सोर्सेज ढूंढने हैं। आप दही खाओ, आप सौंफ खा सकते हो, बटर मिल्क ले सकते हो, जितना हो सकता है इसकी टैबलेट होती है उसको अवॉइड करें। लॉन्ग टाइम में जाकर के वो आपको नुकसान ही देने वाली है, तो कम से कम खाओ। और जब भी आपको लगे कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तब आप एसिडिटी की टैबलेट लो, वरना मत लो। अगर नेचुरली आप अपनी एसिडिटी की प्रॉब्लम को खत्म करना चाहते हो तो बहुत अच्छा तरीका बता रही हूँ, सीसीएफ वाटर, जिसके बारे में मैं काफी बार बात कर चुकी हूँ। सीसीएफ वाटर आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम को भी खत्म करता है, सारा दिन आपको ब्लोटिंग फील नहीं कराता है और आप हल्का महसूस करते हो। तो अगर आप खाली पेट सीसीएफ वाटर ले लेते हो, यानी कि कोरिएंडर सीड, क्यूमिन सीड और फेनल सीड, तीनों को मिलाकर के रख लीजिए इक्वल क्वांटिटी में, और सुबह 1 चम्मच इसे गर्म पानी में मिलाकर के आप पी लेते हो तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। जितना भी आप आयरन ले रहे हो उसके लिए आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी भी चीज़ें बता रही हूँ बहुत ध्यान से सुनो। जब आपके अंदर ऑक्सीजन ठीक से नहीं होगी तो आयरन भी आपके अंदर अच्छे से काम नहीं करेगा। उसके लिए डीप ब्रीदिंग करो। चलिए, आपको समझ में आया होगा कि अगर 50 साल में भी आपके चेहरे पर झाइयाँ आ रही हैं तो कौन सी हमने गलती करी है 9 साल से लेकर के 50 साल तक, वो गलती अब आपने नहीं करनी है। अगर आपकी बेटी है या फिर आपकी छोटी बहन है तो उसको ये वीडियो जरूर दिखाइए। आयरन की कमी का पूरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे हम हर महीने पूरा नहीं करते हैं जितना हमें पूरा करना चाहिए। चलिए, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।